ये अन्याय हुआ है ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ में। ट्रांसजेंडर भी इंसान है। टोल प्लाजा पे 150 की आसपास में संख्या में ट्रांसजेंडर मौजूद रहते हैं और सुबह शाम और 24 घंटे का मिला करके। उसके अलावा जो सेक्स वर्क लोग करते हैं वो रातों में पूरे हर एक जगहों पे मौजूद रहते हैं, स्टेशन हो, ट्रांसपोर्ट नगर हो या बहुत सारी जगहों पे मौजूद रहते हैं। इसके अलावा बधाई मांगने वाले लगभग 42 जगहों पर पटना में सिर्फ लोग निवास करते हैं, जो लोग बधाइयों का काम करते हैं। तो लगभग 3000 व्यक्ति तो पटना में मौजूद है। अभी जो कास्ट सेंसस का रिपोर्ट आया है मात्र 825 बताया गया है। अगर 825 की बात करते हैं तो पॉपुलेशन सेंसस 2011, वोटर आईडी में लगभग 5000 के आसपास में व्यक्ति हैं। आपने कोई डाटा ही कलेक्ट नहीं किया, जैसे तैसे कलेक्शन किया, तो वो तो निश्चित तौर पे उनके लिए बहुत मुश्किल का समय है। उसको तो समझना आपको होगा ना कि कैसे उनके ज़िंदगियों में नया उजाला आ सकता है। उनकी पहचान को लेकर के लोगों को समझ में आए कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति हर गली मोहल्ले में आप देख लीजिए सभी जगहों पे मौजूद हैं। जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। बिहार में जाति आधारित गणना का जिस तरह से कह लें तो एक लड़ाई था, जब बार बार इस पे स्टे लगा दिया जाता था, लेकिन अब जो रिपोर्ट है जाति आधारित गणना का किनकी कितनी संख्या है, मतलब कास्ट है, वो आ गया है। हमारे साथ ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद हैं। मैम, कैसे देख रहे हैं आप ये जो जाति आधारित गणना का रिपोर्ट आया है? ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए तो ये पूरी तरीके से इनजस्टिस हुआ है, क्योंकि ये सर्वे पूरी तरीके से मतलब ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कहीं से भी नहीं लगता है कि उन्होंने हमारे कम्युनिटी को लेकर के कभी सोचा भी है कि वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। क्योंकि अगर 825 की बात करते हैं तो पॉपुलेशन सेंसस 2011, वोटर आईडी में लगभग 5000 के आसपास में व्यक्ति हैं और जो एससीसीसी सर्वे हुआ था, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस समय में ये सर्वे हुए थे। उस समय भी लगभग 40,000 के आसपास की जनसंख्या वहाँ पे आइडेंटिफाई हुई थी। इसके अलावा जो अभी प्रमाण पत्र आवेदन हो रहे हैं, उसमें भी लगभग 1,500 के आसपास लोगों ने आवेदन किए हैं कि मैं ट्रांसजेंडर व्यक्ति हूँ। इस तरीके से जितने भी डाटा है और डाटा के बेस पर ये चीज़ें हैं, वो पूरी तरीके से सर्वे से कहीं मैच नहीं खाती है। वैसे भी अगर आप पटना में देख ले तो टोल प्लाजा पे 150 की आसपास में संख्या में ट्रांसजेंडर मौजूद रहते हैं और सुबह शाम और 24 घंटे का मिला करके। उसके अलावा जो सेक्स वर्क लोग करते हैं वो रातों में पूरे हर एक जगहों पे मौजूद रहते हैं, स्टेशन हो, ट्रांसपोर्ट नगर हो या बहुत सारी जगहों पे मौजूद रहते हैं। इसके अलावा बधाई मांगने वाले लगभग 42 जगहों पर पटना में सिर्फ लोग निवास करते हैं, जो लोग बधाइयों का काम करते हैं। तो लगभग 3000 व्यक्ति तो पटना में मौजूद है। इसके अलावा पूरे बिहार की स्थिति को देखा जाए तो हमें लगता है कि उन लोगों ने गणना का जो आइडिया निकाला है वो पूरी तरीके से गलत है, या वो बहुत ही नफरत के विचार से गणना को कर रहे थे जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों तक पहुंचे ही नहीं। जिसमें खास तौर पर मैं अपने बारे में बताती हूँ कि हमारे से भी नहीं पूछा गया कि आपका कास्ट क्या है। अगर मैं नहीं बताना चाहूँ वो अलग बात है, वो हमारे पास आए भी नहीं, वो हमारे घरों में भी नहीं आए, हमारे आधार कार्ड को भी ये नहीं किया। तो हम कैसे कह सकते हैं इसमें जस्टिस हुआ? मैं इसके लिए उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाई थी कि आप जेंडर को कास्ट के रूप में नहीं ले और इसको जेंडर के रूप में ले। तो अभी जो रिपोर्ट आई है, अभी तक तो 825 की बात कर रहे हैं, इसके अनुसार ये पूरी तरीके से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए फर्जी रिपोर्ट है। और अगर हम सोच पाएँ कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं, तो निश्चित तौर पे उन्हें अलग से सर्वे कराना चाहिए। सरकार के पास बहुत बड़ी-बड़ी संस्थाएँ हैं जो सर्वे कर सकती हैं और बहुत संवेदनशील तरीके से कर सकती हैं। जो अगर करती हैं तो निश्चित तौर पे एक अच्छा खासी संख्या ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को निकल कर के आएगी, जो उस पहचान को लेकर के उनके अंदर दुर्वेश नहीं होगा कि हाँ, ट्रांसजेंडर भी इंसान हैं और उनके भी आवश्यकताएँ हैं। जो न्याय की बात हो रही है, समाजवाद की बात हो रही है या कोई भी वंचितों के जस्टिस की बात हो रही है, लैंगिक समानता की बात हो रही है, वो कहीं से भी पूर्ण नहीं करता है। जैसा कि आपने कहा कि 3000 पटना में है, लेकिन जब कास्ट सेंसस हुआ तो मात्र 800 कुछ है। तो हो सके कि उन लोग जुड़वाए नहीं होंगे या फिर उनका कास्ट सेंसस नहीं हुआ होगा, वो मौजूद नहीं होंगे घर में।
अक्सर देखा जाता है तो ज़्यादातर ट्रांसजेंडर मतलब रोड प्लेस पे ही देखे जाते हैं। इसका मतलब क्या बिहार की आबादी 18 करोड़ है क्या आपके कहने के अनुसार? आप जिस तरीके से ये बातें कह रहे हैं तो बहुत सारे लोग खेतों में रहते हैं, अपने काम पे गए रहते हैं, अपनी पहचान के साथ में रहते हैं, कुछ लोग दरवाजे बंद करके गए रहते हैं। इस तरीके से तो आप 18 करोड़ से ज़्यादा की आबादी जोड़ते हैं जो 13 करोड़ की आबादी बिहार की ये करते हैं। तो इस तरीके से तो आप पूरी तरीके से रिपोर्ट को सर्वे की तरीके से या गणना के तरीके से सही लिए ही नहीं है। अगर आप किसी भी स्तर पे इन बातों को अगर इससे जोड़ते हैं तो वो पूरी तरीके से गलत है और ये अन्याय हुआ है ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ में। अगर वो उपस्थित नहीं होंगे घर में इसलिए उनको नहीं जोड़ा गया होगा। मतलब 825 आपने जिक्र किया, डाटा में भी है, तो 825 ही व्यक्ति होंगे घर में उपलब्ध या अवेलेबल। ऐसा क्या संभव हो सकता है? तो मतलब डाटा आ रहा है तो नहीं, आप क्या जस्टिफाई करने आए हैं क्या? आप उनके जस्टिफाई प्रवक्ता बन करके आए हैं क्या? अगर सरकारों के प्रवक्ता बन करके आए हैं तो आपने अन्याय किया है और आप गलत कर रहे हैं क्योंकि आपको या तो सर्वे करने नहीं आता है या तो आप ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का सर्वे करना नहीं चाहते हैं। बस दो ही बात है। इस बात को समझना कि किसी को घर में नहीं रहने से उनकी गिनती नहीं होगी तो निश्चित तौर पे आप अन्याय कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने घर में नहीं है तो उनकी गिनती नहीं होगी। अगर वो ट्रांसजेंडर व्यक्ति यहाँ पे मौजूद है तो आप सड़क पे मौजूद हैं, आप उनसे बात कीजिए कि आपका घर कहाँ पे है, हम आपके घर पे आएंगे मिलने के लिए और आपका ये डाटा मौजूद कराएंगे। आप सड़कों पे, रास्ते पे, सभी जगहों पर तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से मुलाकात कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि उनकी ज़रूरतें होंगी? वो भीख मांग रहे हैं, दर-दर की ठोकर खा रहे हैं, उनके लिए डाटा कैसे लेते होंगे? एक भीख मांगने वाले व्यक्ति जो महावीर मंदिर के पास में भी हैं, उनका भी डाटा आपने लिया होगा ना, तो कैसे लिया होगा? किस तरीके से ऐसे लोगों से डाटा लिया होगा जिनके घर नहीं मौजूद हैं? आप तो घर की बात कर रहे हैं, जिनके घर ही नहीं मौजूद हैं, उनका डाटा कैसे लिया होगा? तो ऐसे तो करोड़ों की आबादी आपने छोड़ दिया रास्ते पे भूखों मरने के लिए। उनके पास कोई डाटा नहीं है कि वो इस संख्या में मौजूद है। अगर इस तरीके की बात अगर है तो निश्चित तौर पे अन्याय हुआ है चारों तरफ से। मतलब कास्ट सेंसस का आप विरोध कर रहे हैं, खिलाफ। नहीं, हम विरोध करने वाली कौन होती है? हमारा पहचान मौजूद ही नहीं रहेगा तो हम कहेंगे कि बहुत अच्छा फूल खिला फूल खिला। आपके घर में हम बधाई अगर गा दें तो वो मेरे जीवन के लिए बहुत ही अच्छा जीवन होगा। मैं तो अपने जीवन के लिए अपना ना बधाई गाऊंगी। अगर आपसे हम कहती हैं कि आपके खुशियों में हम सेलिब्रेट कर रही हैं, ये हमारे लिए मौका है कि हम उससे अपना जीविकापार्जन कर लें। लेकिन आपके लिए क्या मौका होना चाहिए? तो क्या आप थप्पड़ मार के भगा दो कि नहीं हम आपको नहीं जानते हैं, तो आपको हम नहीं जानते हैं तो इसका मतलब आप अन्यायी व्यक्ति हैं, आप इनजस्टिस करने वाले व्यक्ति हैं। ये चीज़ों को तो समझना होगा ना। आप अगर इस तरीके के कारण गिनते हैं तो सरकार चलाने में अक्षम है निश्चित तौर पे। कास्ट सेंसस का आपका सीधा आरोप है कि ठीक नहीं हुआ, अच्छा से गिनती नहीं हुआ। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नहीं हुआ, हम अन्य लोगों के लिए कोई मतलब नहीं है मुझे। मैं राजनीति करने वाली व्यक्ति नहीं हूँ तो मैं हर एक कास्ट के व्यक्तियों के लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ और इसके लिए मैं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए निरंतर अपनी बातों को उठाते रहती हूँ। हमने उच्च न्यायालय में भी ये बात को कहा, हमने उच्चतम न्यायालय में भी ये बातों को कहा। तो निश्चित तौर पे आप इसको समझना होगा कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ में अन्याय हुआ है। क्या कहेंगे सरकार के? आपकी आपकी जो संख्या है 825 इतनी कम क्यों है? सरकार को दोष देते हैं या सरकार से कुछ अपील? नहीं, हम अपील ही करेंगे। दोष दे करके हमें क्या मिलने वाला है? हमारी संख्या ही इतनी अगर रहती तो सरकार को नहीं नज़र आती कि हमारी संख्या को किस तरीके से सर्वे करना है। मैं तो उनसे मांग करती हूँ कि वो अलग से सर्वे कराएं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सर्वे के लिए वो 2 व्यक्तियों को जिले में तैनात करके नहीं कर सकते हैं। हर एक पंचायतों में वो बात करें, मुखिया, वार्ड पार्षद, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से, सभी व्यक्तियों से बात करें कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति क्या यहाँ मौजूद है। जिस तरीके से जाति गणना के लिए उन्होंने इतना बड़ा स्ट्रक्चर स्टैंड किया, उन लोगों से बात किया, वो एक दिन में इस स्ट्रक्चर में सारे जगहों से ट्रांसजेंडर पहचान के लोगों की गणना निकाल सकते हैं। आपके अनुसार बिहार में कितने जनसंख्या होंगे ट्रांसजेंडर के आपके अनुसार? हमारे अनुसार कोई मतलब नहीं है। आप पॉपुलेशन सेंसस जो है वो 2011 40,000 लोगों का सेंसस कहता है, तो 40,000 का वेरिएंस 1,000 होगा या वोटर कार्ड में 5,000 लोग मौजूद हैं तो क्या वो 1,000 होंगे? तो आप बता दीजिए 1,000 का वेरिएंस 5,000 में होगा तो इस तरीके से 13 करोड़ का वेरिएंस अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे 50 करोड़ की आबादी मौजूद है जिसमें 13 करोड़ का सर्वे हुआ है। अगर इस तरीके का वेरिएंस है तो इन सब चीज़ों को देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ वेरिएंसेस है।
और क्या गलतियां हुई हैं, ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ इंजस्टिस क्यों हुआ है, इसको समझना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। ट्रांसजेंडर का फिर से कास्ट सेंसस होना चाहिए, आप कह रही हैं। आपने कोई डाटा ही कलेक्ट नहीं किया, जैसे तैसे कलेक्शन किया, तो वो तो निश्चित तौर पे उनके लिए बहुत मुश्किल का समय है। उसको तो समझना आपको होगा ना कि कैसे उनके ज़िंदगियों में नया उजाला आ सकता है, उनकी पहचान को लेकर के लोगों को समझ में आए कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति हर गली मोहल्ले में आप देख लीजिए सभी जगहों पे मौजूद हैं। जी। आपसे भी नहीं पूछा गया कि आप किस कास्ट से हैं? नहीं, हमारे पास तो आए भी नहीं, हमारे घर में नहीं आए। मैं दूसरे की तो बात ही छोड़ दो। मैं जहाँ पे 17 साल से जिस घर में रहती हूँ, वहाँ पे आए भी नहीं। 17 सालों से जहाँ पे रहती हूँ, वहाँ पे भी नहीं आए। कैसे कह देते हैं कि सर्वे हुआ है और वो तरीके से अ, ये तो संभव ही नहीं है कि आप इस तरीके से कह दें और अलग-अलग तरीके के बहाने बताएँ, तो बहाने बताने के लिए हज़ार बहाने हैं। लेकिन काम करने के लिए तो ट्रांसजेंडर समुदाय भी इंसान है और उनके अधिकारों के प्रति सजग रहना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट एक्ट लागू है और इसके अलावा उनके जीवन के लिए, विकास के लिए निरंतर कार्य करने की आवश्यकता है। मैं मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री दोनों व्यक्तियों से अनुरोध करती हूँ कि हमारे साथ न्याय करें। तो देखिए, ये थे ट्रांसजेंडर डॉक्टर रेशमा प्रसाद जी, जो साफ कर रहे हैं कि फिर से कास्ट सेंसस होना चाहिए सिर्फ ट्रांसजेंडर लोगों के लिए, क्योंकि उनकी आबादी अगर 2011 की बात कर लें तो 40,000 थी। अब अगर बात कर लें तो अभी जो कास्ट सेंसस का रिपोर्ट आया है मात्र 825 बताया गया है। नाराज़ हैं ट्रांसजेंडर की एक्टिविस्ट है, मतलब कह लें तो एक प्रकार का उनकी जो मुख्य रूप से आवाज़ उठाती हैं, इनका आरोप है कि फिर से बिहार में ट्रांसजेंडर के लिए कास्ट सेंसस होना चाहिए। नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव से इन्होंने भी गुहार लगाया है। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।